बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन हकीम हाफिज़ मोहम्मद वैस बासी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत व सलामती अता फरमाए। दोस्तों, मतब पर आने वाले या दोस्त अहबाब मुख्तलिफ़ ज़राए से रब्ता करते हैं, व्हाट्सअप पर या टिकटॉक पर या मुख्तलिफ़ ज़राए से फ़ोन कॉल्स पर। तो कई उनमें से ऐसे मरीज़ भी हैं जो शिकायत ये करते हुए नज़र आते हैं कि हमें खुश्क खांसी है, गले में ख़राश होती है और खांसी आना शुरू हो जाती है, बलगम नहीं आती। तो इस हवाले से बड़ा सादा सिंपल सा नुस्खा इंशाअल्लाह अज़ीज़ पेश करूँगा, जिसके इस्तेमाल से आपकी ये खुश्क खांसी और ख़राश जो गले में होती है इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए आप समात फरमा लें। नुस्खा नंबर 1, मगज़ बादाम आप लेंगे, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि मीठे बादाम हो। जो मीठे बादाम है मगज़ वो आप लेंगे 250 ग्राम, यानी 1 पाव ले लें। और चीनी जो है वो आप ले लें 125 ग्राम। ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ आप लेंगे ये गूंद कीकर, वो आप सिर्फ 25 ग्राम लेंगे। इन तीनों चीज़ों को आप अलग अलग पीस लें, अच्छी तरीके से पाउडर करें और इन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब इसकी जो मिकदार खुराक है वो है 5 ग्राम से लेकर 7 से 8 ग्राम तक। जो बड़ी उम्र के दोस्त अहबाब हैं, यानी 25-30 साल के, इससे बड़ी उम्र के, वो बड़ा चम्मच भी भर के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो चम्मच है बड़े वाला, यानी जिसमें 8 से 10 ग्राम तक भी दवाई आ जाती है, ये भर के इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह हो और शाम। और जो छोटी उम्र के हैं वो आधा चम्मच, निस्फ चम्मच इस्तेमाल कर लें। और बच्चों के लिए चम्मच का चौथा हिस्सा वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, मतलब 3-4 साल 5 साल के बच्चे जो हैं उनके लिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके इस्तेमाल से आपकी जो खांसी है वो ख़त्म हो जाएगी, गले में जो ख़राश है वो भी ठीक हो जाएगी, बार बार खांसी नहीं आएगी। और इसमें ये बात ज़हन में रखिएगा, इस दवाई के इस्तेमाल के बाद आप पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इसको वैसे मुंह में डालें, ये बहुत लजीज़ और बड़ी बेहतरीन चीज़ होगी। आप इसको खाएँगे इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। तो आप इसको जैसे इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आराम आना भी शुरू हो जाएगा। पानी या दूध का इस्तेमाल इसके बाद, लेकिन ये खांसी वालों के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि खांसी वाले जो मरीज़ हैं इसके बाद पानी या दूध वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।